हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो स्केट वर्ल्ड। आज के वीडियो में फ्रेंड्स स्केटिंग का नया सेशन स्टार्ट हो गया है और बहुत सारे स्केटर्स उन्होंने एडजस्टेबल स्केट्स पर स्केटिंग सीखकर नेक्स्ट लेवल पे जाना है, यानी उनको शू स्केट्स लेने हैं। अब पेरेंट्स कंफ्यूज्ड हैं, उनको कौन सा शू स्केट्स लेना चाहिए, कौन सा शू स्केट्स हाई स्पीड और कौन सा शू स्केट्स लो स्पीड का होता है। एक तो मैं आपको शू स्केट्स के सारे पार्ट समझाऊंगा और आप कैसे फर्क करेंगे कि यह हाई स्पीड स्केट्स है या लो स्पीड स्केट्स है। पर उससे पहले आपके लिए एक फैक्ट, क्या आप जानते हैं जिराफ्स दे आर ऑलवेज साइलेंट, उनकी कोई आवाज ही नहीं होती। फ्रेंड्स हम टॉपिक पर आते हैं कि आपको शू स्केट्स लेना है और आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा शू स्केट्स लेना चाहिए। फ्रेंड्स पेरेंट्स के दो एम होते हैं। एक एम होता है कि अपने बच्चे को स्केटिंग सिखाकर उसमें प्लेयर बनाना है, उसको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाना है। अगर फ्रेंड्स आपका ये एम है कि आपको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है तो आपको डेफिनेटली सुपर हाई स्पीड स्केट्स लेना चाहिए। और अगर आपका एम अपने बच्चे को अच्छी स्केटिंग सिखाने का है कि उसको अच्छी तरह स्केटिंग आनी चाहिए, स्केटिंग सीखना एक आर्ट है, तो आपको ऐसा शू स्केट्स लेना चाहिए जो कि एक अच्छी सी डिसेंट सी स्पीड उसको दे सके, ताकि उस पे आपका बच्चा स्केट्स को कंट्रोल कर अच्छी स्केटिंग कर सके। तो फ्रेंड्स पहले आप ये क्लोजअप देखिए कि शू स्केट्स के पार्ट कितने होते हैं। फ्रेंड्स शू स्केट्स के 4 पार्ट होते हैं, शू, फ्रेम, व्हील एंड बेरिंग। ये चारों पार्ट आपकी हाई स्पीड स्केटिंग या नॉर्मल स्केटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हील्स की। आपके सामने 2 तरह के व्हील्स हैं, इसमें से एक सुपर हाई स्पीड व्हील है, एक नॉर्मल स्पीड व्हील है। अब आप नॉर्मल स्पीड व्हील या सुपर हाई स्पीड व्हील इसकी स्पीड को कैसे चेक करेंगे, इसके लिए मैंने स्केटिंग रिंग में वीडियो बनाया। आप व्हील की स्पीड चेक कर सकते हैं व्हील का बाउंस चेक करके। जितना ज्यादा बाउंस होगा उतना वो हाई स्पीड व्हील होगा। तो फ्रेंड्स आप स्केटिंग रिंग का वीडियो देखिए जिसमें कि मैंने बाउंस चेक किया। ये है रोड व्हील और इसी तरह मैंने रिंग व्हील का बाउंस भी चेक किया। फ्रेंड्स पहले हम रोड व्हील का बाउंस चेक करेंगे। मेरे हाथ में 2 व्हील्स हैं, इसमें से कौन सा हाई स्पीड व्हील है, कौन सा लो स्पीड व्हील है, इसको आप कैसे चेक करेंगे। पहले लो स्पीड व्हील का बाउंस। आपके सामने ये बाउंस लगभग 15 से 20 फीट गया और फर्स्ट बाउंस के बाद आफ्टर बाउंस बहुत ज्यादा नहीं आए। अब हम हाई स्पीड व्हील का बाउंस चेक करेंगे। जैसा कि आपने देखा हाई स्पीड व्हील का बाउंस लगभग 35 से 40 फीट यानी 35 to 40 फीट गया और फर्स्ट बाउंस के बाद बहुत सारे आफ्टर बाउंस आए और व्हील कहाँ चला गया आपके सामने। ये हुए हाई स्पीड और नॉर्मल स्पीड रोड व्हील्स। और अब हम रिंग व्हील्स की स्पीड चेक करेंगे, इसको भी बाउंस से ही चेक करेंगे हम लोग। पहले नॉर्मल स्पीड रिंग व्हील या लो स्पीड रिंग व्हील, लगभग 10 to 15 फीट का फर्स्ट बाउंस और आफ्टर बाउंस आपके सामने ये गए। और अब हाई स्पीड रिंग व्हील्स लगभग 25-30 फीट ये व्हील का फर्स्ट बाउंस किया और आफ्टर बाउंस बहुत सारे आए। फ्रेंड्स जैसा कि आपने स्केटिंग रिंग के वीडियो में देखा, मैंने व्हील्स के बाउंस दिखाए। जो सुपर हाई स्पीड व्हील्स हैं उनका बाउंस 35 से 40 फीट, रोड व्हील का बाउंस की बात कर रहा हूँ, 35 to 40 फीट और नॉर्मल या लो स्पीड व्हील का बाउंस 15 to 20 फीट। और रिंग व्हील्स में सुपर हाई स्पीड अगर व्हील है तो उसका बाउंस अप्रोक्सीमेट 20-25 फीट और नॉर्मल या लो स्पीड व्हील का बाउंस 10 से 15 फीट 10 to 15 फीट आएगा। फ्रेंड्स व्हील्स बहुत इंपॉर्टेंट है हाई स्पीड स्केटिंग के लिए या नॉर्मल स्केटिंग के लिए। फ्रेंड्स अगर आपका एम आपके बच्चे को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाने का है तो आपको सुपर हाई स्पीड व्हील ही लेना चाहिए। और अगर आपका एम अपने बच्चे को अच्छी स्केटिंग सिखानी है, उसको कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना, तो आप नॉर्मल स्पीड का व्हील ले सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात करते हैं बेरिंग्स की। स्केट्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट व्हील्स के बाद बेरिंग की स्पीड डिसाइड करती है कि आपकी कितनी स्पीड निकलती है। ये 4 तरह के बेरिंग पड़े हैं फ्रेंड्स आपके सामने। ये बिल्कुल नॉर्मल बेरिंग है, ये सिंपल बेरिंग है। अगर आपका एम सिर्फ स्केटिंग सीखने का है तो आप सिंपल बेरिंग इसको ले लीजिए। और अगर आपका एम कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करने का है, अबेक 9, 6 बॉल ब्लैक बेरिंग अबेक 9, 8 बॉल टाइटेनियम गोल्ड अबेक 9। फ्रेंड्स अगर आपका एम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का है तो आपको डेफिनेटली हाई स्पीड बेरिंग लेना पड़ेगा। अगर आपने हाई स्पीड बेरिंग नहीं लिया
तो आपकी पूरी स्पीड नहीं आएगी, क्योंकि जिन स्केटर्स से आपके बच्चे का कंपटीशन होना है उन सब स्केटर्स ने हाई स्पीड बेरिंग पहना हुआ है, और हाई स्पीड बेरिंग की स्पीड बहुत फास्ट होती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल बेरिंग्स। और फ्रेंड्स, शू और फ्रेम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी स्पीड स्केटिंग के लिए। आपका जो शू है वो प्रॉपर ग्रिप वाला लेदर का शू होना चाहिए। इसका इनर सोल, जो अंदर वाला सोल है, वो भी लेदर का होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर वो लेदर का नहीं है तो उसमें अगर गत्ता लगा, कार्डबोर्ड लगा है, तो ये बोल्ट कसा गया है, इसको रोकने के लिए उसमें एक वॉशर डाली जाती है ताकि वो गत्ते को, कार्डबोर्ड को आर पार ना कर जाए। अगर वो वॉशर डाली जाएगी तो उससे एक कॉलर बनेगी जो कि बोल्ट को थोड़ा ऊपर रखेगी, और वो बोल्ट आपकी रेगुलर स्केटिंग में आपको शू बाइटिंग करेगा और आपको ब्लिस्टर्स पड़ जाएंगे, आपके पैर में छाले पड़ जाएंगे फ्रेंड्स। अगर आपने कंपटीशन लेवल की स्केटिंग करनी है तो आपको शूज बहुत अच्छा लेना चाहिए फ्रेंड्स। आपको हाथ में लेके पता लगेगा शूज की ग्रिप कैसी है। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्रेम की। फ्रेंड्स, आपका फ्रेम स्पीड फ्रेम होना चाहिए, इसमें कोई ब्रेक नहीं होती है, इसमें कोई भी साइकिल पार्ट, कोई भी स्कूटर पार्ट नहीं लगाना चाहिए। वो क्या होता है कि उसके अंदर जो बोल्ट होता है उसके थ्रेड बड़े बड़े होते हैं, जो कि स्कूटर या साइकिल में लगते हैं बोल्ट्स। जो स्केटिंग के बोल्ट्स हैं वो स्पेशली बनते हैं, उसमें थ्रेड्स एमएम में होते हैं। फ्रेंड्स, फ्रेम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कुशन। ये आपकी स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये तो डला हुआ है रबर का कुशन। अगर आप रबर कुशन डालते हैं तो ये बहुत अच्छा कुशन होना चाहिए, ये हार्ड कुशन होना चाहिए। पर अगर आप ये पीयू का कुशन डालते हैं, पॉलीयूरेथीन का, जिस मटेरियल के हमारे व्हील्स बने होते हैं, अगर उसका कुशन डालते हैं तो इससे आपको स्पीड बहुत अच्छी आती है। और साथ में ये एल्यूमिनियम कप्स, जिस तरह यहाँ पे लगा हुआ है, ये स्टील का कप है, लोहे का, और ये एल्यूमिनियम कप्स। फ्रेंड्स, ये एल्यूमिनियम कप वेट में हल्के होते हैं और बहुत स्ट्रांग होते हैं, इससे आपका कुछ वेट भी कम हो जाता है स्केट्स का। तो ये हाई स्पीड स्केटिंग के लिए पीयू कुशंस और एल्यूमिनियम कप्स। और फ्रेम में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी डेक हाइट, एक्सल और ये प्लेट का गैप, ये अच्छा होना चाहिए। अगर ये गैप कम है तो टर्निंग्स में, रिंग के अंदर आपका व्हील आपके फ्रेम या बूट को टच कर सकता है। आपकी डेक हाइट कैसे पता लगेगी? आपको फ्रेम ऐसे देखना है, ये कितना है। कुछ फ्रेम्स में बहुत कम होता है तो उनमें डेफिनेटली व्हील टर्निंग के ऊपर बूट या फ्रेम को लगता है फ्रेंड्स। तो आपके फ्रेम की डेक हाइट भी अच्छी होनी चाहिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, एक और स्पेशल शूज जो कि स्पेशलाइज्ड कंपटीशन के लिए बना हुआ है, ये कार्बन का सोल। फ्रेंड्स देखिए, इसमें कोई लेदर नहीं है, कार्बन का सोल है, और ये बहुत लाइट वेट स्केटिंग शू है फ्रेंड्स। इसमें पूरी पैडिंग दी गई है। लेसिस के नीचे जो पार्ट है, फ्लैप, इसके अंदर भी प्रॉपर पैडिंग है फ्रेंड्स। कुछ स्केटर्स ना फुटबॉल का शू यूज कर लेते हैं, फुटबॉल का शूज फुटबॉल के लिए बना है। उसके अंदर अगर आप नोटिस करेंगे, जो कि लेसिस के नीचे फ्लैप है, उसमें कोई पैडिंग नहीं होती फ्रेंड्स। जब स्केटर ना लेसिस कस के टाइट करता है ना, तो अगर रेगुलर स्केटिंग कर रहा है फुटबॉल शूज के ऊपर, तो उसके पैर का जो अपर पार्ट है उसकी वेन्स में उसको पेन होने लग जाएगा, क्योंकि जो लेसिस के नीचे फ्लैप है उसके अंदर पैडिंग नहीं दी गई है। जबकि जो हमारा स्केटिंग का स्पेशल शूज है उसके लेसिस के नीचे फ्रेंड्स देखिए जरा कितनी अच्छी पैडिंग, कुशनिंग की गई है, ताकि जब आप लेसिस कसें तो आपके पैर के अपर पार्ट में वेन्स में पेन ना हो। अगर आपको सुपर हाई स्पीड स्केटिंग करनी है तो आप इस शूज के ऊपर भी जा सकते हैं फ्रेंड्स। ये कार्बन का शूज, सुपर लाइट वेट। और फ्रेंड्स, फ्रेम में आपके पास एक और ऑप्शन है, एल्यूमिनियम का फ्रेम। फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम का फ्रेम दो तरीके से बनता है। एक तो एल्यूमिनियम को मोल्ड करना, यानी कि एल्यूमिनियम को गलाया और एक मोल्ड में डाला तो एल्यूमिनियम का फ्रेम बन गया। और दूसरा फ्रेम बनता है एल्यूमिनियम का कि आपने एल्यूमिनियम के एक ब्रिक में से एल्यूमिनियम को काटा, इसको मोल्ड नहीं किया गया, इसको ब्रिक में से निकाला गया फ्रेंड्स। उसकी पहचान आप कैसे करेंगे? जो फ्रेम ब्रिक में से निकाला गया उस पे लाइनें, जहां इसमें देखिए शायद आप ग्रूव्स देख पा रहे हो, इस पे ब्रिक लाइंस होती हैं। जिस तरह के इसको मिलिंग किया गया है, इसको मशीनिंग किया गया है। इसका बेनिफिट क्या होता है फ्रेंड्स? जो मशीनिंग फ्रेम होता है, ये फ्रेम टूटने के चांसेस ऑलमोस्ट नील होते हैं। और जो फ्रेम को मोल्ड किया जाता है, एल्यूमिनियम को गला के बनाया जाता है फ्रेंड्स, उसमें कभी कभी एल्यूमिनियम फ्रेम टूट जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं फ्रेम हमेशा टूटता है, कभी कभी वो फ्रेम टूट सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि उसको मोल्ड किया गया। तो फ्रेंड्स, आप एल्यूमिनियम फ्रेम पे भी जा सकते हैं। ये फ्रेम आपको कंपटीशन बहुत अच्छे रिजल्ट देगा फ्रेंड्स। जैसा कि आपने क्लोजअप में चारों पार्ट ध्यान से देखे, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको शू स्केट्स लेना है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे आपको कौन सा शू स्केट्स लेना चाहिए। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई करूंगा। फ्रेंड्स, अब एक और फैक्ट आपके लिए, क्या आप जानते हैं कैंगरूज दे कांट मूव बैकवर्ड, वो पीछे की तरफ चल ही नहीं सकते। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।